नमस्कार, मैं अतुल मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ। मैंने पोल पर पूछा था कि क्या आप लोग सुनना चाहते हैं भगवान परशुराम की कथा, जिनमें से ओवरवेलमिंग नंबर्स ने लगभग 99, 98, 99% लोगों ने कहा कि हाँ, वो भगवान परशुराम की कथा को सुनने के लिए इच्छुक हैं और इसलिए मैं इस सीरीज़ का प्रारंभ कर रहा हूँ। भगवान परशुराम को लेकर कई भ्रांतियाँ, कई मिथक प्रसिद्ध हैं, प्रचारित किए गए हैं सोशल मीडिया पंडितों के द्वारा। तो मैं आज सत्य का फरसा उठाऊँगा, यानी आज से सत्य का फरसा उठाऊँगा और एक-एक करके सारी मिथ्या को काट-कूट के फेंकूँगा। पहली रील में हम बात करेंगे भगवान परशुराम के जन्म की कथा के बारे में और उनकी जन्म की कथा अत्यंत जटिल भी है और अत्यंत मनोरंजनक भी। सुनिए। तो त्रेता युग के प्रारंभ में गाधी नाम के एक महान यशस्वी चक्रवर्ती सम्राट थे। उनका कोई पुत्र नहीं था, परंतु उनकी एक अतिशय सुंदरी रूपवती पुत्री थी जिसका नाम था सत्यवती। कालांतर में सत्यवती का विवाह महर्षि ऋचिक से हुआ। महर्षि ऋचिक भृगुवंशी थे, अर्थात भृगु की लीनिएज से, लाइन से आते थे। अब जब ऋचिक उन्हें जामाता के रूप में प्राप्त हुए गाधी को, तो गाधी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे जामाता महाराज, आप क्यों नहीं हमें भी एक पुत्र प्रदान कर देते हैं एक पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा, ताकि हमारा भी वंश जो है वो चलता रहे। इधर महर्षि ऋचिक भी चाहते थे कि उन्हें भी एक अच्छे पुत्र की प्राप्ति हो, तो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और यज्ञ के प्रभाव से 2 कटोरे खीर उत्पन्न हुए। पहला जो कटोरा था वह स्वर्ण का था, उसके अंदर खीर था और उस खीर में क्षत्रियों के सारे गुण विद्यमान थे और वहीं दूसरा कटोरा काष्ठ का अर्थात लकड़ी का बना हुआ था, उसके अंदर भी खीर थी और उसके अंदर ब्राह्मणों वाले गुण विद्यमान थे। अब उन्होंने दोनों कटोरे अपनी पत्नी सत्यवती को दे दिए। सत्यवती बड़ी भोली प्यारी स्त्री थी। वो अपनी माताजी के पास लेके गईं कि माताजी, आप स्वर्ण वाली कटोरी ले लीजिए, आपको एक बहुत अच्छा सुंदर सम्राट क्षत्रिय की प्राप्ति होगी और ये ब्राह्मण वाला कटोरा है वो मैं खा लूँगी और मुझे मेरे पुत्र की प्राप्ति होगी। परंतु उनकी माँ जो थी वो थोड़ी चतुर चालाक थी। तो सत्यवती की माताजी ने कहा कि देखो, मैं मानती हूँ कि तुम्हारा पति बहुत महान है, परंतु इतना महान कोई नहीं होता कि वो अपने पुत्र के समकक्ष किसी को बना सके। अर्थात मेरी जो कटोरी है उसमें जो विद्यमान गुण हैं वो तुम्हारी कटोरी में विद्यमान गुणों से कम है, इसलिए मुझे अपनी वाली कटोरी दे दो, क्योंकि तुम्हारा पुत्र तो बस एक साधु बनेगा और मेरा पुत्र एक चक्रवर्ती सम्राट, तो मेरे पुत्र को अधिक गुणों की आवश्यकता है। पहले तो सत्यवती ने ना, 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 ना किया, पर माँ के बार-बार तर्क, वितर्क, कुतर्क देने के बाद सत्यवती मान गई और अंततः दोनों कटोरियाँ एक्सचेंज हो गई। यानी कि सत्यवती ने खा ली सोने की कटोरी वाली खीर और उसकी माताजी ने खा ली लकड़ी के पात्र में जो खीर थी वो। और जब सत्यवती ने ये बात ऋचिक को बताई, तो ऋचिक ने अपना माथा पीट लिया और उन्होंने कहा कि ये तुमने क्या किया? तुमने विधि के विधान के साथ हस्तक्षेप कर दिया। अब हमारा जो पुत्र होगा वो होगा तो ब्राह्मण, पर उसके गुण क्षत्रियों वाले होंगे और गाधी के जो पुत्र होगा वह होगा तो क्षत्रिय, परंतु उसके ब्राह्मणों वाले गुण होंगे। और क्योंकि विधि के विधान में हस्तक्षेप किया गया है, इसलिए दोनों के दोनों अतिशय क्रोधी और प्रचंड स्वभाव के होंगे। तो गाधी थे, उनके जो पुत्र थे उनका नाम हुआ विश्वामित्र, जो भगवान श्री राम के गुरु भी बने आगे चल के। वो अपनी प्रचंडता के लिए विख्यात थे। महर्षि वशिष्ठ से उनकी अक्सर युद्ध होते रहते थे और इनकी नियति में कुछ और ही लिखा था। अब सत्यवती रोने लगी। उन्होंने कहा कि मैं तो एक महान महर्षि की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहती थी और इसी कारण मैंने आपसे विवाह भी किया था, परंतु आप कह रहे हैं कि मेरे पास एक क्षत्रिय उत्पन्न होने वाला है, मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। ये कहने के बाद ऋषिक ने कुछ देर सोचा, बोला मैं फिर से एक तपस्या करता हूँ और मैं विधि के विधान को बदल तो नहीं सकता, पर थोड़े समय के लिए, अल्प समय के लिए मैं इसको स्थगित कर सकता हूँ। तो तुम भले ही एक क्षत्रिय गुणों वाले ब्राह्मण की माता तो नहीं बनोगी, परंतु दादी अवश्य बनोगी। तो तो उनके जो पुत्र होता है उनका नाम होता है महर्षि जमदग्नि, जो कि एक महान प्रचंड तपस्वी तेजस्वी ब्राह्मण थे। परंतु जो महर्षि जमदग्नि के पुत्र होते हैं, अर्थात जो ऋचिक के पौत्र होते हैं, वो हैं परशुराम। और इसके आगे की कथा मैं सुनाऊंगा अगली रील में। धन्यवाद।